हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का क्लास 7 का है ये विज्ञान अध्याय 3 है, जो इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा। तो ऊष्मा के पाठ की मुख्य बातें, जिसे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द लेसन, इसकी कुछ बातें को हम जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा चलते हैं। कह रहा है कि ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा को हम 2-3 बातों पर हम निर्भर करता है। या तो ऊष्मा उसमें छूकर महसूस करेंगे, क्या ऊष्मा ठंडा है या गर्म है ना। तो इसी बात को लिखा है पहला फैक्ट में कि हम छूकर यह पता लगा सकते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है या ठंडी है। दूसरा फैक्ट लिखा है किसी वस्तु की उष्णता मतलब होता है गर्म, की विश्वसनीय माप उसके तापमान से की जाती है। तीसरा फैक्ट लिखा है तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति अथवा यंत्र तापमापी या तो थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर देखिए इस तरह का होता है। ये थर्मामीटर 2 प्रकार का होता है। एक प्रयोगशाला में थर्मामीटर रहता है, एक डॉक्टरी। ये अभी वर्तमान में जो मेरे पास दिखाई जा रहा है, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। एक होता है डिजिटल थर्मामीटर। तो और ये देखिए प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार का होता है ये। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में डॉक्टरी थर्मामीटर से 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक की माप कर सकते हैं। तो यह कहने का मतलब ये कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर से अगर सेल्सियस में नापेंगे, उसका जो माप रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में इसको माप करेंगे जिसमें डिजिटल में माप होता है, तो वह 94 फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक। तो इसको हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ इसका देखिए 35 से स्टार्ट हुआ है और 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका लास्ट रहता है। तो इसे हम बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। और इस जो थर्मामीटर में इसमें पारा भरा रहता है। और डिजिटल थर्मामीटर तो आप समझ गए होंगे, वो इलेक्ट्रिक के बैटरी से चलती है। तो इस प्रकार से हम जाने। तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं लघुतरीय अति लघुतरीय प्रश्न पर। जो सबसे पहला प्रश्न है कि ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा क्या है, इसका उत्तर होगा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें गर्मी या ठंड की अनुभूति होती है। मतलब गर्मी या ठंड का महसूस होता है। दूसरा क्वेश्चन है ताप किसे कहते हैं। तो उत्तर इसका होगा किसी वस्तु की उष्णता की कोटि को ताप कहा जाता है। मैंने किसी वस्तु का जो उष्ण जो है, गर्म की जो स्थिति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। तीसरा प्रश्न है तापमान तापमान जानने के लिए हम किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो तापमान जानने इसका जो आंसर होगा कि तापमान जानने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अभी मैंने दिखाया था थर्मामीटर, तो ये होगा। तो चौथा क्वेश्चन है कि थर्मामीटर क्या है। तो इसका उत्तर होगा ताप मापने वाले यंत्र अथवा
युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। मतलब ये बोल रहा है ऊष्मा का अदला बदली, स्थानांतरण मतलब होता है अदला बदली, किस प्रकार से होता है। इसका आंसर होगा ऊष्मा का स्थानांतरण स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। 6ठा प्रश्न है वस्तुओं का तापमान किस प्रकार के थर्मामीटर से मापा जाता है। तो वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में इस प्रकार का थर्मामीटर रहता है, उसको यूज किया जाता है। तो ये एक तरफ हम देखेंगे सेल्सियस का है और एक तरफ क्या है फ़ारेनहाइट में। तो आप समझ गए वस्तुओं प्रयोगशाला में इस प्रकार का थर्मामीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान किस प्रकार के थर्मामीटर से मापा जाता है। तो इसका उत्तर होगा रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर इस प्रकार का ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। हमने बताया कि थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक होता है प्रयोगशाला का थर्मामीटर। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसका निम्नतम बिंदु होता है 35 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम बिंदु होता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कौन कौन से विधियों से होता है। तो इसका उत्तर होगा ऊष्मा का स्थानांतरण माने ऊष्मा का अदला बदली जिसको समझते हैं परिवर्तन चालन, संवहन, विकिरण विधियों द्वारा होता है। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है कौन कौन सा चालन, संवहन एवं विकिरण विधियों द्वारा होता है। अगला है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की मापक इकाई क्या है। इसका जो उत्तर होगा डॉक्टरी थर्मामीटर की मापक इकाई सेल्सियस में इसको सी से सूचित किया जाता है और फ़ारेनहाइट को एफ से सूचित किया जाता है। तो ये समझ गए। 10वां प्रश्न है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर क्या है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और अगर फ़ारेनहाइट में हमको मापना है तो 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर क्या है। तो प्रयोगशाला में जो होता है तापमापी, इसमें प्रयोगशाला तापमापी का परिसर ये 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 110 डिग्री तक होता है। तो वो हम लोग जो डॉक्टरी वाला थर्मामीटर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होता है और 42, लेकिन जो प्रयोगशाला में रहता है उसको 10 डिग्री से स्टार्ट किया जाता है और उच्चतम बिंदु उसका होता है 110 डिग्री सेल्सियस। अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो ये क्वेश्चन है
कि किन्हीं 5 चालक पदार्थों का नाम लिखे। चालक मतलब जिसके अंदर करंट की प्रवाह हो, धारा की प्रवाह हो, तो उसका नाम लिखना है। तब उत्तर इसमें होगा 5 चालक पदार्थ का नाम है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सभी 5 चालक पदार्थों का नाम है। इस तरह से आज का जो क्वेश्चन है कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, समाप्त हुआ। थैंक यू।